गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। आज फिर हम हाजिर हैं बच्चों कुछ न्यू टॉपिक लेकर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और हम लोग आज आए हैं अपना टॉपिक लेकर वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया। ओके, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा आयतन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो बेलन है, शंकु है, उन सभी के जो आयतन, वक्रपृष्ठ या संपूर्ण जो हमें निकालने होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हमारे सबके सामने आ चुके हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन ज्यादा देर नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पर आएंगे क्योंकि एग्जाम आपके बहुत पास आ चुके हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड टुगेदर एंड टू एंड, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी स्टूडेंट, दो क्यूब हैं, यानी दो घन हैं, दो घनों को एंड टू एंड जोड़ा गया है और उनको जोड़ने पर एक घनाभ बना है स्टूडेंट्स। और वो जो घनाभ बना है ना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में यह है बच्चों, दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की पावर 3 है, उन दोनों के अंतिम सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कुछ नहीं ज्यादा हार्ड, हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ की क्या पता होनी चाहिए हमें, लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई। LVH पता होनी चाहिए किसकी, क्यूबॉइड की। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूबॉइड की LVH फाइंड करेंगे और हम लोग फार्मूले में अप्लाई करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। फॉर्मूला आपको सब पता है, बेसिक आपको सब पता है बच्चों। इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम आपको बेसिक बताएं, क्योंकि आपको एग्जाम टाइम चल रहा है। तो आपको इस समय केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ओके, तो फॉर्मूले जैसे जैसे अप्लाई होंगे, जो जहां अप्लाई होगा मैं वहां लिखता रहूंगा, और आपने एक साथ पहले ही लिख रखे आपकी बुक में इस समय है। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन स्टूडेंट्स 14 सेंटीमीटर की पावर 3 एंड, मतलब घन का आयतन क्या लिखेंगे इसको, घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर घात 3। लेकिन घन का आयतन क्या होता है बच्चों, भुजा की घात 3 मतलब 64। ओके, तो 64 को लिख सकते हैं बच्चों 4 की पावर 3, पावर से पावर ये कैंसिल, तो a की पावर a आ जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। यानी ये क्या है बच्चों, हमारे पास घन की भुजा आ गई। घन की क्या आ गई बच्चों, भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। और जब घन को दो जगह जोड़ा गया है तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, लेंथ हो जाएगी 2, इसका ट्वाइस यानी 8। मतलब क्या होगी बच्चों, लेंथ हो जाएगी क्यूबॉइड की, मतलब घनाभ की लंबाई यानी इसको L से शो करेंगे, क्या हो जाएगी बच्चों 8 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई यानी B हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई यानी हाइट ये हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर। याद रखना बच्चों, हमारे पास क्यूबॉइड की LVH गिवन है, तो क्या निकालेंगे उसका सरफेस एरिया। व्हाट इज द सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है स्टूडेंट, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यानी हिंदी में बात करें तो क्या लिखेंगे बच्चों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2L गुणा बी मतलब 8 गुणा 4 प्लस बी गुणा एच मतलब 4 गुणा 4 प्लस एच गुणा एल मतलब 4 गुणा 8। ओके, इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 अट्ठे 32। इन तीनों को क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे और 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखते हैं बच्चों कितने बच्चे इसका आंसर सही बताते हैं, और इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हाउ मेनी स्फेरिकल लीड सोर्स ईच ऑफ द डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सॉलिड rectangular lead piece with dimensions 66 cm, 42 cm and 21 cm। यानी अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों, तो हिंदी में इसका मीनिंग होगा, हिंदी में बात की जाए बच्चों, हिंदी में क्या है इसका अर्थ, 4.2 क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 4.2 व्यास वाले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उन्हें एक आयताकार जिसकी विमाएं क्रमशः 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर है से बनाया जाता है। यानी स्टूडेंट्स क्या है, एक हमारे पास क्यूबॉइड है, मतलब एक घनाभ है जिसकी डायमेंशंस ये गिवन है, मतलब LBH। ओके, तो इस डायमेंशंस मतलब ये जो डायमेंशंस का घनाभ है, मतलब रेक्टेंगुलर पीस है, इसमें से क्या बनाने में, लीड शॉट बनाने हैं, जिनका एक कंचे का जो व्यास है वो कितना है, 4.2 सेंटीमीटर बस।
तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग सब जानते हैं, यानी हमारा क्यूबॉइड है ना, हम इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। और ये लीड शॉट ये क्या है, कंचा मतलब गोल है, गोलाकार है, तो क्या निकालेंगे, गोले का आयतन निकालेंगे और घनाभ के आयतन को गोले के आयतन से क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, कंचों की संख्या आ जाएगी, यानी नंबर ऑफ लीड शॉट्स आ जाएंगे। हम ऐसे करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, फॉर लीड शॉट, यानी अगर शुद्ध भाषा में अगर बोला जाए तो यह लिख सकते हैं हम लोग गोले के लिए। किसके लिए, गोले के लिए। क्या, डायामीटर मतलब व्यास कितना है बच्चों, 4.2 सेंटीमीटर। तो उसकी रेडियस कितनी जाएगी बच्चों, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2.1 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, उसका आयतन। क्या निकालेंगे बच्चों, गोले का आयतन। गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है स्टूडेंट, 4/3 पाई r की पावर 3। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड r की वैल्यू 2.1, 3 टाइम लिख देंगे 2.1 2.1। ओके, 7 या 21 कैंसिल आउट बच्चों 0.1 टाइम, और ये 100 हो जाएगा, ये 100 0 और ये 0 1000। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन बचा ये बचा 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21 अपॉन 1000। ये आ गया बच्चों हमारे पास एक गोले का आयतन। ओके, अब लिखेंगे बच्चों फॉर क्यूबॉइड। फॉर क्यूबॉइड यानी घनाभ के लिए। क्या लिखेंगे बच्चों, घनाभ के लिए। घनाभ के लिए क्या स्टूडेंट्स, एल बराबर है हमारे पास 66 सेंटीमीटर, बी बराबर है हमारे पास 42 सेंटीमीटर और एच यानी हाइट है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन। क्या लिखेंगे बच्चों, घनाभ का आयतन क्या होता है स्टूडेंट्स, एल गुणा बी गुणा एच। वैल्यू पुट कर देंगे, एल यानी 66, बी यानी 42, एच यानी 21 और सेंटीमीटर की पावर 3। उसने कहा हाउ मेनी स्फेरिकल लीड शॉट, मतलब गोलों की संख्या लिखेंगे बच्चों हम लोग। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, गोलों की संख्या। गोलों की संख्या मतलब नंबर ऑफ स्पेयर बोल दो, नंबर ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। यानी हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, घनाभ का आयतन बटे गोले का आयतन। और घनाभ का आयतन क्या बच्चों, 66 गुणा 42 गुणा 21 और बटे गोले का आयतन बच्चों हमने ये निकाला था अभी 4 गुणा 22 गुणा 21 और गुणा 21 बच्चों मैंने 2 लिख दिया, 21 गुणा 21 और बटे में था बच्चों 1000। ओके, 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर ले बच्चों, 21 से 21 कैंसिल आउट हो सकता है, तो अभी और कैंसिल करेंगे, काफी चीजें इसमें कैंसिल होने वाली हैं। 66 गुणा 42 और 1000 इसके ऊपर आ गया बच्चों, बटे में क्या बचा बच्चों 4 गुणा 22 गुणा 21। ओके, तो 21 दूनी 42, 22 दिया 66 और ये 4 से डिवाइड जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8 बचे 2 और ये 25 और ये 0 250। ओके, और हम लोग क्या करेंगे उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे किसकी, 3 गुणा 2 गुणा 250। ओके, तो 250 दूनी 500 और 500 दिया 1500। ये हमारे पास क्या है बच्चों, आंसर आया 1500। क्या होंगे बच्चों, इसमें गोलों की संख्या आ जाएगी जो उसने पूछा था हमसे, हाउ मेनी स्फेरिकल लीड शॉट्स। तो कितने लीड शॉट्स हुए हमारे पास, 1500। इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट, अगर समझ में आ गया है तो, अगर नहीं आया तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे बिकॉज ये चैनल आपका अपना है स्टूडेंट, नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, एन आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 240 centimeter and base diameter 26 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 66 centimeter and radius 10 centimeter। तो हम लोगों को इसमें फाइंड करना है बच्चों, पहला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन पोल एंड सेकंड है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज 8 ग्राम मास। यानी हम अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में है बच्चों, एक लोहे का खंभा, एक लोहे का खंभा जो बेलनाकार है, जिसकी लंबाई 240 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 26 सेंटीमीटर है, तथा इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है, मतलब दूसरा बेलन रखा हुआ है जिसकी ऊंचाई 66 सेंटीमीटर तथा रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो पहला पार्ट है बच्चों, तो
तो लोहे के खंबे का आयतन ज्ञात कीजिए तथा दूसरे पार्ट में लोहे के खंबे का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम द्रव्यमान है। तो बच्चों हमें क्या करना है, दो खंबे हैं बच्चों, पहले इसका फिगर बनाएंगे। ध्यान सब देखिए बच्चों, तो एक बेलन है मतलब सिलेंडर है बच्चों, ये देखिएगा स्टूडेंट, ये क्या है हमारे पास सिलेंडर है, ये हमारे पास सिलेंडर, देखिएगा बच्चों ये हमारे पास सिलेंडर है। तो ये नीचे जो बड़ा सिलेंडर है बच्चों, ये बड़ा सिलेंडर हमारे पास, जिसकी जो हाइट है बच्चों कितनी है 240 सेंटीमीटर। समझते रहे बच्चों ध्यान से। और इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है, ये देखिए स्टूडेंट, ये कुछ इस तरह से एक सिलेंडर और है हमारे पास। ओके, तो जिसकी हाइट कितनी बच्चों 66 सेंटीमीटर है। कितनी हाइट है इसकी 66 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी रेडियस जो है छोटे वाले सिलेंडर की 10 है और इसका जो बड़ा सिलेंडर है बच्चों, इसका जो डायमीटर है वो कितना 26, मतलब व्यास 26 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो हम लोगों को क्या करना है बच्चों, इसके खंबे का क्या बताना, आयतन बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, दोनों सिलेंडर के मतलब दोनों बेलन का आयतन निकालेंगे और प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन, पहले पार्ट के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों हम लोग, तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले फोर स्मॉलर सिलेंडर, मतलब छोटे बेलन के लिए क्या हुआ छोटे बेलन के लिए स्टूडेंट, हाइट कितनी है उसकी 66 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है उसकी 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे बच्चों, लिखेंगे बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है स्टूडेंट वॉल्यूम सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। और पाई की वैल्यू बच्चों हमें यूज करनी है, यहां पर उसने खुद दिया है पाई की वैल्यू यूज करनी है हमें 3.14। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी स्टूडेंट में 10 का स्क्वायर 100 और एच की वैल्यू 66। अगर हमें ऐसे पॉइंट हटाएं तो 100 हो जाएगा और ये 100 से 100 कैंसिल और ये हो जाएगा बच्चों 314 गुणा 66 सेंटीमीटर की पावर 3। ये आगे बच्चों छोटे बेलन का आयतन। क्या आगे बच्चों छोटे बेलन का आयतन। अब इस तरह लिखेंगे बच्चों फॉर ग्रेटर सिलेंडर, सेकंड पार्ट है इसका फॉर ग्रेटर सिलेंडर, मतलब बड़े बेलन के लिए। क्या लिखें बच्चों, बड़े बेलन के लिए क्या स्टूडेंट, हाइट कितनी है इसकी 240 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर मतलब व्यास कितना है बच्चों 26 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसका आयतन निकाल दीजिए बच्चों, लिखेंगे बेलन का आयतन। ओके स्टूडेंट, यानी हिंदी इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फार्मूला वही होना है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू वही 3.14 और आर की वैल्यू 13 का स्क्वायर 169 एंड हाइट बच्चों हमारी 240। ओके, और हम पॉइंट आएंगे बच्चों तो ये 100 हो जाएगा, एक जीरो से कैंसिल, थोड़ा और सोल्व कर लेंगे 2 से 5 टाइम और 2 से 12 बार कट जाएगा, यानी आ जाएगा बच्चों 314 गुणा 169 बटे में 5 और इस सेंटीमीटर की पावर 3। ओके, ये 5 बच्चों, ये 2 5 और 10 ये था जो हमने कट किया था। ये आ गया बच्चों बड़े बेलन का आयतन आ गया और ये छोटे बेलन का आयतन है। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट नोट कीजिएगा, अभी चलते हैं क्वेश्चन का जो बाकी पार्ट है उसको भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इसको सॉल्यूशन कर दिया आपके सामने। क्या दोनों को मैंने क्या करा बच्चों ऐड किया है, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल यानी जो पहला वाला जो हमारा आयतन आया था उसका तो 314 गुणा 66 प्लस जो बड़ा सिलेंडर था उसका आयतन था बच्चों 314 गुणा 169 गुणा 12 बटे 5। इसको डिवाइड करके 5 से ये आया है, इसको मल्टीप्लाई करके ये आया है, इन दोनों को ऐड करके ये आया है। ओके, तो ये हमारा पहला पार्ट हो चुका है बच्चों, यानी हमारा आंसर आ चुका है वॉल्यूम ऑफ द आयरन पोल। लेकिन सेकंड पार्ट में बच्चों उसने क्या पूछा है, फाइंड द मास, मतलब इसका द्रव्यमान पूछा है उसने। क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो आया है ना हमारा आयतन जो है हमारे पास, जो भी आयतन है हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करते हैं बच्चों 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ग्राम में आएगा। काय में आएगा, ग्राम में। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या चेंज हो जाएगा बच्चों, हमारा
किलोग्राम में। तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1000 से भाग कीजिए, और ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट। और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आया है, तुरंत नोट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है स्टूडेंट्स, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। मतलब बच्चों, एक अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में क्या होना है, ये हिंदी में बच्चों, एक दवाई का कैप्सूल एक बेलनाकार आकार का है जिसके दोनों अंतिम सिरों पर 2 अर्धगोले हैं, तथा पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर यानी mm है तथा व्यास 5 mm है। तो कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, अगर इसका फिगर बनाया जाए तो कुछ इस तरह बनेगा। जो कैप्सूल है बच्चों वो बेलनाकार है, लेकिन इसके जो एंड सिरे हैं बच्चों वो कैसे हैं, ये कुछ इस तरह से है, यानी कि अर्धगोले हैं वो। यानी अगर इस तरह से बात की जाए यहाँ से, ये क्या है बच्चों, अर्धगोले हैं। ये क्या है, अर्धगोले हैं, मतलब हेमिस्फीयर है। अगर बात की जाए तो ये अर्धगोले हैं। अगर इसका कैप्सूल का अगर फिगर बनाया जाए कुछ इस तरह बनने वाला है। ओके, और जो कैप्सूल का डायमीटर बच्चों 5 mm है। कितना है, 5 mm, मतलब 5 मिलीमीटर। और कैप्सूल की जो लंबाई है बच्चों वो 14 mm है, यहां से लेकर यहां तक। हमें क्या पूछा उसने, कैप्सूल का सरफेस एरिया, मतलब कि जो कैप्सूल है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों चित्र देखो, चित्र में क्या यूज हो रहा है बच्चों, चित्र में एक तो बेलन यूज हो रहा है स्टूडेंट, और 2 अर्धगोले यूज हो रहे हैं, मतलब बेलन और अर्धगोले। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम लोगों को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे स्टूडेंट, प्लस कर देंगे। मतलब CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, या 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ कह दो या एक गोले का वक्र पृष्ठ कह दो, बात एक ही है। तो बच्चों इनके फार्मूले आपको पता है, मैं लिख रहा हूं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर सिलेंडर मतलब बेलन के लिए वर्किंग करेंगे स्टूडेंट। क्या वर्किंग करेंगे, देखिएगा, बेलन के लिए डायमीटर तो यही रहने वाला बच्चों, व्यास मतलब डायमीटर कितना होगा 5 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो त्रिज्या कितनी है बच्चों, रेडियस हो जाएगी 5/2 mm। अब हमें बेलन की हाइट चाहिए बच्चों, तो हाइट कैसे निकालेंगे बच्चों, मैंने पहले बताया था, अगर अर्धगोले के ऊपर कोई भी शेप इसके ऊपर आ जाए सरमाउंटेड, चाहे वो कोन हो या अर्धगोले के ऊपर क्या हो बच्चों, बेलन हो, तो अगर टोटल हाइट में से, बच्चों टोटल हाइट है ना 14, अगर टोटल हाइट में से टोटल हाइट में से अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर दें तो क्या आ जाती है, जो हमारे पास बाकी जो फिगर है ना, दूसरा जो सॉलिड है उसकी हाइट आ जाती है। यानी अगर हम 14 में से क्या माइनस कर दें बच्चों, दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या माइनस कर दें, और त्रिज्या कितनी है 5/2 इस अर्धगोले की है, 5/2 इस अर्धगोले की है। तो 14 में से क्या माइनस करेंगे, 5/2 और 5/2, मतलब 1 5 माइनस कर दो, तो 14 - 5 यानी 9 मिलीमीटर। ओके, और जब CSA की बात चली है तो बच्चों CSA निकाल कर रख लेंगे हम लोग। हम लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है स्टूडेंट, 2πRh। ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 22/7। क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5/2 इंटू हाइट यानी 9। 2 से 2 कैंसिल हो सकता है बच्चों, और जो बच्चा हम लिख देंगे 22 गुणा 5 की 9 से 45/7 और सेंटीमीटर की पावर 2, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हम यहीं छोड़ देंगे। अब चलेंगे बच्चों अर्धगोले के लिए, लिखेंगे हम लोग 4 हेमिस्फीयर, यानी अगर हिंदी में बात करें तो होगा बच्चे अर्धगोले के लिए, किसके लिए, अर्धगोले के लिए वर्किंग करेंगे। तो डायमीटर तो यही रहने वाला इसका भी 5 mm, तो रेडियस कितनी है बच्चों उसकी 5/2 mm। ओके, अब 2 अर्धगोले हैं बच्चों, तो दोनों अर्धगोलों का क्या निकलेगा, सरफेस एरिया। तो लिखेंगे बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, सरफेस यानी CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर। क्या लिखेंगे बच्चों, CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर यानी 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, 2 अर्धगोलों का
वक्र पृष्ठ। तो दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा बच्चों, 2 गुणा 2 तो रहेगा, और एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4 इंटू पाई की जगह 22/7, और आर कौन है बच्चों 5/2, तो 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल हुई, हो जाएगा हमारा 22 गुणा 25/7। क्या होगा स्टूडेंट्स ये 22 गुणा 25/7 और सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं बच्चों, ये मिलीमीटर चल रहा है, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, ये मिलीमीटर है बच्चों, एमएम का स्क्वायर, और ये भी क्या होगा बच्चों एमएम का स्क्वायर। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये बेलन का आ चुका है और ये क्या आ चुका है, दोनों अर्धगोलों का आ चुका है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्या निकालना था हमें, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, मतलब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कीजिएगा स्टूडेंट, अभी हम ऐड करके दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट, हम लोग क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, यानी अगर हिंदी में बात करें तो लिखेंगे बच्चों कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने क्या बताया था बच्चों, अभी इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 22 गुणा 45/7 प्लस ये बच्चों 22 गुणा 25/7, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट, तो डायरेक्ट हम ऊपर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, उस 7 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, और आंसर आ जाएगा बच्चों 22 की 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 990/7, और 22 की 25 से करोगे तो 550/7, और दोनों के अगर ऐड किया जाए, डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो देखो ऐड करेंगे 990 प्लस 550, ऐड कर लो बच्चों 0, 5 और 9 14 का 4, हासिल लगा 1, 9 और 5 14 15, 1540 अपॉन में 7, और 7 से अगर डिवाइड करो बच्चों 7 टू 14 और 7 टू 220, यानी आ चुका है बच्चों 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आया है बच्चों, हमारे पास आ चुका है क्या 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आ गया बच्चों कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो उसने हमसे फाइंड कराया था। नोट कीजिएगा स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर इजी बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट तो बहुत ही ज्यादा है। क्वेश्चन बच्चों, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्ट and recast into shape of a cylinder of radius 6 centimeter, find the height of the cylinder। यानी बच्चों अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी है बच्चों इसकी एक गोले की त्रिज्या, एक गोला जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक सॉलिड, मतलब एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान रखना, हमेशा जब कभी भी एक सॉलिड को पिघलाएगा, मतलब उसको मेल्ट करेगा और दूसरे सॉलिड में उसको क्या करेगा, रिकास्ट, मतलब उसको बना देगा, तो हमेशा ध्यान रखना है दोनों ही सॉलिड का वॉल्यूम सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, स्फीयर को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रखेंगे हम, मतलब गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो कैसे करेंगे बच्चों वर्किंग, देखिएगा सॉल्यूशन बच्चों, सबसे पहले फॉर स्फीयर, मतलब गोले के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, गोले के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, जो हमारे पास रेडियस है गोले की कितनी है बच्चों 4.2 सेंटीमीटर, तब यहां लिख देंगे बच्चों गोले का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर की पावर 3, ये होता है स्टैंड। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, और आर की वैल्यू 4.2 को हम 3 टाइम लिख सकते हैं इस तरह से, और ये सेंटीमीटर की पावर 3 इसको यहीं छोड़ देंगे, सोल्व नहीं करेंगे, बाकी बातें सोल्व करेंगे जब हम लोग गोले बेलन का आयतन निकालेंगे। ओके, अब लिखेंगे बच्चों हम लोग क्या, बेलन के लिए, किसके लिए, बेलन के लिए मतलब सिलेंडर के लिए बच्चों, बेलन के लिए मतलब फॉर सिलेंडर। तो सिलेंडर के लिए वर्किंग करेंगे बच्चों, सिलेंडर की रेडियस गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, हाइट हमें इसकी फाइंड करनी है, तो लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू हाइट और सेंटीमीटर की पावर 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्या बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, मतलब
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। बेलन का आयतन कितना बच्चों 22/7 गुणा 36 इंटू एच इज इक्वल टू जो हमारा सिलेंडर स्पेयर है वो क्या है 4/3 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। देखो बच्चों 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। ओके, हमें तो हाइट चाहिए तो हाइट निकाल देंगे हम 4 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 अपॉन ये 3 और ये 36 हमारे पास यहाँ आ चुका है तो 4 9 36। हम इसको सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्व करना आसान है बच्चों 42 गुणा 42 गुणा 42। देखो तीनों के पॉइंट हटाए मैंने, नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, इधर 3 इंटू 9 और ये 1000 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 3 से डिवाइड कीजिए कितने टाइम बच्चों 14 टाइम, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 14 टाइम और ये 3 3 जा 9 और 3 से डिवाइड कीजिए बच्चों 14 टाइम। तो 14 की 3 बार गुणा कीजिए बच्चों, 14 की 3 बार गुणा करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों इसमें 2.744 सेंटीमीटर। ये आगे बच्चों हमारे हाइट आई है किसकी, सिलेंडर की हाइट आई है, मतलब बेलन की ऊंचाई आई है हमारे पास 2.747 सेंटीमीटर। इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है। आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त कर रहे हैं बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आज कराए हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे एक वीडियो और आएगी बच्चों इस चैप्टर की, वॉल्यूम सरफेस एरिया की। हमारे पास ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने इस वीडियो में, और अगले वीडियो में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ओके, तो इसको नोट करना है, नोट का आपने कर लिया है। और जाते जाते बच्चों एक बार फिर कहेंगे ये आपका अपना चैनल है स्टूडेंट, सो प्लीज आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। दिमाग से पढ़ाई करते रहें, बिल्कुल घबराए नहीं, बोर्ड कोई हवा नहीं है जो आपको खा जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें, मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें। बाकी हम देख रहे हैं इधर से क्वेश्चनों को, उधर से आप देखते रहो बच्चों, और क्वेश्चन को उड़ाते चलेंगे, क्वेश्चन को फोड़ते चलेंगे और बोर्ड एग्जाम को उड़ा देंगे बच्चों। इस बार गर्दा उड़ाना है बच्चों, गर्दा हमें इस बार। तो नोट कर लिया आपने। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।